अपील करूंगा नेताओं से कि गठबंधन धर्म का सब लोग पालन करें और बोलने में संयम बरतना बहुत जरूरी जा करके है, ताकि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे जा करके, इससे और थोड़ी मतलब आपस का संबंध थोड़ा खराब होगा। तो इसलिए निश्चित बानी पर लोग संयम थोड़ा रखे जा करके। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। जेडीयू और एलजेपी के बीच जंग जारी। इस जंग में इन दोनों दलों के बीच अब जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान को नसीहत देते हुए ये तक कह दिया कि अगर एक भी लफ्ज सीएम नीतीश के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें सीधा टक्कर हमसे लेना होगा। यानी कि जीतन राम मांझी साफ तौर पर चिराग पासवान को ये बता दिया कि एक भी लफ्ज सीएम नीतीश के खिलाफ वो सुनना नहीं चाहते। अब इसी बीच जेडीयू और मांझी के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान को एक बड़ी नसीहत दे दी। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार ने चिराग पासवान को नसीहत देते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए, मर्यादा को कायम रखना चाहिए। इसके साथ बिहार की अस्मिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की अस्मिता की बात हमेशा से हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया, यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया कि इस बार एनडीए का जो नेता है, वो मुखिया जो है वो नीतीश कुमार नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी के नेता ने ये तक कह दिया है कि चिराग पासवान को ये मान लेना चाहिए कि पहले ही ये स्पष्ट हो गया है, शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही मुहर लगा दी है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि कोई नीतीश कुमार पर सवाल उठा दे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार, पहले सुनिए। वैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी दलों को विज्ञापन विचारों को रखने का अधिकार है, लेकिन बिहार में हमारा जो एनडीए गठबंधन है जाकर के, जिस लोकसभा चुनाव में हम एकजुटता का परिचय दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रयास होगा कि भाई और ताकत हमारी हम पार्टी का हमसे बढ़ गया है जाकर के, तो निश्चित तौर पर चारों दल मिल करके और राज्य के हित में और फिर से चुनाव मैदान में जब जाएंगे जाकर के, तो जनता काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा, काफ़ी सफलता मिलेगी जाकर के। और जो बातें आ रही है, बीजेपी का प्रयास होगा कि हम सब मिल कर के, कहीं पर कुछ बातें हैं भी तो मिल बैठ कर के इसका रास्ता निकालेंगे जा कर के। और हम लोग का प्रयास होगा कि जिस लोकसभा चुनाव मैदान में गए थे, तो आने वाले समय में भी हम सभी जो चारों दल हैं मिलकर ही चुनाव मैदान में जाएं, ये बीजेपी का प्रयास। बिहार अस्मिता की सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या आप लोग बिहार अस्मिता को लेकर काम नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम हो रहा है जा करके। मैं फिर अपील करूंगा नेताओं से कि गठबंधन धर्म का सब लोग पालन करें और बोलने में संयम बरतना बहुत जरूरी जा करके है, ताकि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे जा करके, इससे और थोड़ी मतलब आपस का संबंध थोड़ा खराब होगा। तो इसलिए निश्चित बानी पर लोग संयम थोड़ा रखे जा करके और मिलकर हम सब चुनाव मैदान। भी आ रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग के नेतृत्व चुनाव लड़ने जब जा रहे हैं, इन बातों का सभी दलों को ख्याल रखना होगा जा करके। तो बीजेपी का प्रयास होगा चारों दल आपस से मिल करके चुनाव के मैदान में जाएं, ये बिहार की जनता चाहती है। तो बिहार की जनता की भावनाओं को देखते हुए नेताओं को चलना चाहिए जा करके, और ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक इस पूरे मसले से दूर चल रही बीजेपी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ तौर पर चिराग पासवान को बड़ी नसीहत दे दी। यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान को बयानबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए कि एनडीए के सियासी दलों के बीच कहीं खटपट की स्थिति ना आन पड़े। ऐसे में सोच समझ के कोई भी बयान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इससे पहले चिराग पासवान पर कड़े तेवर अपनाते हुए हमला बोला। ये कह दिया कि चिराग पासवान अगर सीएम नीतीश के खिलाफ एक भी लफ्ज बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तो उन्हें सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया का जवाब देना होगा, मुझे जवाब देना। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि अब तक रामविलास पासवान, जो कि दलित का सबसे बड़ा चेहरा खुद को मानते हैं और दलित की सियासत करते हैं, वो कहाँ है? दलितों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? इसका जवाब चिराग पासवान को देना चाहिए। अगर इसका जवाब ही नहीं है तो सीएम नीतीश के खिलाफ इस तरह से तल्ख तेवर अपनाना मूर्खता है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से तल्ख तेवर अपनाकर चिराग पासवान को नसीहत दी, उसके बाद बीजेपी भी इस कड़ी में जुट गई। बीजेपी की तरफ से भी चिराग पासवान पर हमला बोला गया और ये साफ तौर पर कह दिया गया कि चिराग पासवान को एनडीए में बने रहने के लिए मर्यादा का पालन करना चाहिए और गठबंधन का पालन करना चाहिए, गठबंधन धर्म को अपनाना चाहिए, बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इसकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।